हाँ, हेलो दोस्तों। हाँ, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 11 का गणित स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसे पूरा सिलेबस हम इसका पढ़ेंगे गणित का। तो सबसे पहला देखो, हमारे पास जो चैप्टर है वो है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। और समुच्चय पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अंतराल के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली अंतराल क्या होता है, अंतराल के बारे में। अंतराल को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। ये हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में जो अंतराल होता है वो होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल। और इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है। और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास में और दो होते हैं। एक जो तीसरा होता है उसे हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोल देते हैं। सेमी का मतलब है, देखो, क्लोज्ड का मतलब है बंद और सेमी का मतलब है आधा। मतलब एक तरफ से खुला हुआ होगा और एक तरफ से बंद होगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए समुच्चय पढ़ने से पहले। ठीक है, तो आइए समझते हैं इनको एक बारीकी से, अच्छे से, एक एक इंटरवल को। तो सबसे पहले हम उठाते हैं बंद अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है, बंद अंतराल क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आपने एक छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी ये चीज़, सीमा रेखा। ठीक है, इसे हम नंबर लाइन भी बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं इस पे निरूपित की जाती हैं, सभी संख्याएं। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ से ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ऐसे ही अगले करके ये बढ़ता चला जाता है। और इधर माइनस से बढ़ता है, -1, -2 और ये -3, इधर ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये इधर जाता है अनंत तक। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक, सॉरी, अनंत तक जाता है इधर, और इधर भी ये अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ होगा। तो देखो, जो बंद अंतराल होता है वो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल से यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जांपल उठा लिया, सपोज़ मैंने 2, 3 ये 2 एलिमेंट उठा लिए। ठीक है, और इसको मैंने इस वाली ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलेंगे? बंद अंतराल। देखो, इसका मतलब क्या है बंद अंतराल का? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है, देखो, ये जो नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पर मैं डिनोट करूँ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर होगा हमारे पास में 3। तो इस बंद ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 के बीच में, हमें पता है जो ये वास्तविक संख्याएं हैं इनके बीच में, जैसे 2 और 3 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं आती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। तो 2 और 3 इस इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, ये देखो जो लाइन दिख रही है ना, जितने भी नंबर होंगे वो तो सारे इसमें आएंगे ही। यहाँ पर हम डॉट करेंगे। इस डॉट का मतलब ये है कि इसमें, इस इंटरवल में, इस अंतराल में 2 और 3 भी शामिल होंगे। ठीक, 2 और 3 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं आएंगी वो तो होंगी, और इसके साथ में 2 और 3 भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब, बंद अंतराल का मतलब ये हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि कोई नंबर है, जैसे मैं बोलूं x। ठीक, x बिलोंग्स टू,
2,3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 2 और 3 के बीच में x यहाँ पर तुम्हारा 2 और 3 के बीच में जा रहा है। इसका मतलब है कि x का जो मान होगा, ठीक है, x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, कुछ भी हो सकता है x का मान। ठीक है, तो इसका सिंपली जो मतलब है, देखो, हाँ, इसका मतलब होता है, देखो, बिलोंग्स। इसको ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। मतलब बिलोंग्स का मतलब है कि x कोई भी कोई भी जो मान होगा वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इससे ऊपर, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंपली देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो जो x है, हमें पता है x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आने वाली है। 2 या तो 2 से बड़ी होगी और 3 से हमेशा छोटी रहेगी, ये 3 के बराबर भी हो सकती है। देखो दोनों तरफ से बंद है, क्लोज इंटरवल है, ये बंद अंतराल है, तो इसका मतलब है 2 और 3 भी हो सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो x है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा 3 से तो छोटी रहने वाली है, ठीक है, और 2 से हमेशा बड़ी रहेगी। अब ये वाला जो साइन, ये वाला जो चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला हुआ होता है उधर की संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर जो इस कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू वो हमेशा 2 से बड़ी होगी, और यहाँ पर इसका मतलब है 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी होगी। ठीक है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बंद अंतराल में क्या होता है कि इसका मान जो होगा वो, देखो 2 से बड़ा तो हो गई, लेकिन 2 के बराबर भी हो सकता है, तो बराबर के लिए हम ये चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में देखो इसको और तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर देखो, मैंने भी बोला कि जो x है वो x बिलोंग्स टू 2,3, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 से बड़ा होगा x की वैल्यू और 3 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका ये रूप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखो दूसरा आता है हमारे पास में खुला अंतराल। खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल, इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने 2,3 ले लिया, ठीक, तो देखो जो ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल, इसमें जो इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको इस वाली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर देखो x मेरे पास में कोई भी है, वो इस इंटरवल में जा रहा है 2,3 में, x बिलोंग्स टू 2,3। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर समझो आप, जैसे ये हमारे पास में नंबर लाइन है, जैसे 2 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, अनंत नंबर आएंगे या अनंत वास्तविक संख्याएं आएंगी, ये तो हमें पता है। पर हमें या इस वाले केस में ओपन इंटरवल में क्या करना है, यहाँ पर सर्कल बनाना है। सर्कल का मतलब ये है सिंपली कि हम सर्कल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि x का जो मान है वो या तो मतलब 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं होगा। ये वाली ब्रैकेट जब भी लगी हो तो समझ जाना, जो इस साइड और इस साइड में लिखा हुआ है, ना तो 2 होगा ना 3 होगा। ठीक है, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। क्लियर? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि इस वाले इंटरवल का मतलब ये है कि ना तो इसमें 2 होगा ना 3 होगा। ठीक है, और x का मान ना तो 2 होगा ना 3 होगा, बल्कि इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे हो सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि 2.1, ये x की वैल्यू हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है।
ठीक है। x की वैल्यू 2.2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2.999 भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 नहीं होगी, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो जैसे वो हमने लिखा था, जैसे x बिलोंग्स टू 2,3, इसको दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कि देखो x की वैल्यू 3 से तो हमेशा छोटी रहेगी और 2 से हमेशा बड़ी रहेगी। वहाँ पर जो बंद अंतराल था वहाँ पर, यहाँ पर बराबर का साइन लगाया था हमने, लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगेगा, बराबर का चिन्ह इस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ये वाली ब्रैकेट हो तो इसमें जो इन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स, मतलब जो बाउंड्री पर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2,3, ये बिल्कुल लास्ट में, ये 2 से, ये 2 देखो यहाँ से शुरू में है ये वाला, और ये 3 बाद में है, ठीक है। तो इसमें 2 शामिल नहीं होगा, 3 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि x की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा रहेगी और x का मान हमेशा 3 से कम रहेगा इसके बीच। तो इसे हम बोलते हैं खुला अंतराल जब भी हमें, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा आता है तुम्हारा, तीसरा चौथा सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। आधा बंद आधा खुला, ऐसे बोल सकते हैं इसे हम, आधा बंद या आधा खुला, आधा खुला। मैं इसको एक ही तरफ से समझा देता हूँ आपको, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास 2,3 है, ठीक। तो एक तरफ से खुली ब्रैकेट लगा दो, एक तरफ से बंद कर दो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखो इधर से, या आप चाहो तो इधर से बंद कर दो और इधर से खोल दो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आधा बंद आधा खुला हुआ, ठीक है। जैसे मैंने x कहूँ कि x है, कोई x है, अगर इसमें जा रहा है 2,3 एंड कोई x है वो इसमें जा रहा है 2,3, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे हमने वो लिखा था उसमें देखो इधर से ये 2 से तो हमेशा बड़ा रहेगा, ये तो क्लियर है, और 3 से हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ भी जिस साइड में ये वाली ब्रैकेट लगी हो बंद वाली, तो उस साइड में बराबर आप लोग लगा देना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इधर से देखो x हमेशा 3 से तो छोटा ही रहने वाला है और 2 से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक। लेकिन 2 के साइड में ये बंद है तो इसे हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरवल का मामला, ठीक है। इसके बाद में देखो ये हमारा इंटरवल का जितना भी जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में, ठीक है। और हाँ ये ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी ये लिखा है यहाँ पर, देखो ये मैंने लिखा हुआ है जैसे मैंने पहला क्या लिखा था कि जो बंद अंतराल है कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 2,3। अगर x कोई इसमें जा रहा है तो उसे मैं सिंपली ऐसे करके लिख सकता हूँ, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन 3, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, और दूसरा क्या है कि अगर x मेरे पास में कोई इसमें खुले अंतराल में जा रहा है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। तीसरा हमारा था कि x कोई अगर इसमें जा रहा है तो इसे मैं 2,3 x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चौथा हमारे पास में क्या था, ठीक, चौथा था हमारे पास में, अगर इधर से मान लो खुला हुआ है, इधर से बंद है, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे अंतराल के बारे में सारे, ये चारों अंतराल हैं, ठीक। इसको देखो जो ये वाली साइड मैंने लिखी है, ठीक, इसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़, ठीक। ये समीकरण के रूप में नहीं है, इक्वालिटीज़ के रूप में लिखे हुए हैं। इक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होगा, x की वैल्यू देखो 2 से हमेशा ही बड़ी होगी, क्या होगी वो हमें नहीं पता। जैसे 3 से छोटी है, यहाँ पर क्या देखो 3 से छोटी है,
लेकिन क्या होगी ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये देखो बेसिक था आज की वीडियो में इतना। और कल से हम लोग समुच्च कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।